दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। एक खबर महाराष्ट्र में बड़ी सुर्खियों में रही। वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से होने जा रहा था। पूरे देश में शुरू होने वाली वंदे भारत ट्रेन महाराष्ट्र से एक और नई ट्रेन शुरू कर दी गई थी और वो थी जालना से लेके मुंबई तक। बीच में संभाजीनगर यह स्टेशन भी आ जाता है। अब इस ट्रेन के उद्घाटन समारोह में छत्रपति संभाजीनगर के सांसद इम्तियाज जलील को नहीं बुलाया गया, यह कहकर बड़ा हंगामा किया गया। सिर्फ इम्तियाज जलील अकेले नहीं थे जिनको नहीं बुलाया गया, बल्कि एक केंद्रीय राज्य मंत्री भागवत कराड़, जिनके पास वित्त विभाग की जिम्मेदारी है, उनको भी नहीं बुलाया गया था। छत्रपति संभाजीनगर के गार्डियन मिनिस्टर और राज्य के एक मंत्री, जिनके पास क्या कहते हैं उस एक मंत्रालय का प्रभार भी है, रोजगार हमी वाले मंत्रालय का प्रभार भी है, उनको भी संदीपान भुमरे, उनको भी नहीं बुलाया गया था। साथ ही साथ छत्रपति संभाजीनगर के जितने भी विधायक हैं उनको भी नहीं बुलाया गया था। मतलब अकेले छत्रपति संभाजीनगर में प्रदीप जायसवाल या संजय शिरसाट या गंगापुर के प्रशांत बम या वैजापुर के विधायक, इन्हीं किसी को भी नहीं बुलाया गया था। अब क्यों नहीं बुलाया गया था यह भी जरा समझ लीजिए। माना जाता है कि राव साहेब दानवे ने यह चाल चली। राव साहेब दानवे राज्य मंत्री है रेलवे के, और इन्होंने इम्तियाज को नहीं बुलाया, लोगों को नहीं बुलाया, संभाजीनगर के मिनिस्टर को नहीं बुलाया, यह कहा जाता है। मैं बता दूं कि छत्रपति संभाजीनगर में केवल उस रेलवे का वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया जाने वाला था और शुभारंभ हो रहा था जालना से। शुभारंभ हो रहा था जालना से। जालना एक अलग जिला है और छत्रपति संभाजीनगर एक अलग जिला है। वैसे माना जाए तो यह ट्रेन जालना, छत्रपति संभाजीनगर, अहमदनगर के कुछ भागों से गुजरते हुए नासिक चली जाती है, नासिक से फिर ठाणे डिस्ट्रिक्ट में जाती है, ठाणे से फिर मुंबई चली जाती है। मतलब जालना, छत्रपति संभाजीनगर, नगर, नासिक, ठाणे और मुंबई, ये 6 जिलों के अंदर से ये ट्रेन गुजरती है। हर जगह के सांसद को, विधायकों को बुलाना आसान नहीं होता है, इसीलिए रेल विभाग ने जालना से स्टार्ट है, इसलिए जालना के सांसद जो खुद रेलवे राज्य मंत्री है उनको बुलाया, मतलब उन्होंने बुलाया, वहां के विधायकों को बुलाया, वहां के सांसदों को बुलाया, सबको बुलाया। छत्रपति संभाजीनगर के किसी का नाम नहीं था। अब जिनको वंदे शब्द से ही नफरत है, वंदे शब्द से ही नफरत है, वो कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। उनकी पार्टी तो AIMIM वंदे मातरम शब्द से इतना नफरत करती है, इतनी नफरत करती है कि बस उनको वंदे शब्द भी गवारा नहीं गुजरता है। तो यही इम्तियाज जलील वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ में बुलाए जाने के लिए इतने लालायित क्यों थे? इतना उनको क्यों लग रहा था कि मुझे बुलाया जाए, मुझे बुलाया जाए, मुझे बुलाया जाए? और इतना ही नहीं बुलाने पर इम्तियाज जलील ने अपने समर्थकों के साथ छत्रपति संभाजीनगर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। बड़ा हंगामा हुआ वहां पे। इनके पास 50 समर्थक थे और ये घोषणाएं देते हुए, बड़ी बड़ी गर्जनाएं करते हुए वहां पहुंच गए। लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी थी कि उन्होंने भी मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिया। मामला बड़ा संवेदनशील हो रहा था और उसी समय लग रहा था कि शायद इम्तियाज जलील के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के अंदर कुछ झड़प होगी। लेकिन पुलिस ने मामला सुलझा दिया, इम्तियाज जलील को अंदर ले लिया स्टेशन के अंदर और उनके समर्थकों को वहां से खदेड़ दिया। मैं खदेड़ दिया यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। कह दिया कि चलो निकल जाओ। अब इम्तियाज जलील भी जैसे ही सांसद का सम्मान उनको मिल गया, बड़े सम्मान के साथ उनको अंदर लेके आए। अपने समर्थकों के साथ क्या हो रहा है ये भूल गए।
उनके समर्थकों को वापस भेज दिया गया, यह भी भूल गए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या देखकर उनके समर्थक भी वहां से निकल लिए। अब ये बुलाया जाना चाहिए या नहीं चाहिए, इस विवाद में भी बहुत लोग पड़े हैं। मुझे इस विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि जो कार्यक्रम छत्रपति संभाजीनगर में होने ही नहीं जा रहा था, वहां उसके विधायक को वहां बुलाने की जरूरत क्या है, सांसद को बुलाने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए बुलाया नहीं, जरूरत नहीं थी। और बुलाएंगे तो ही जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कहने वाले इम्तियाज जलील वहां पर क्यों चले गए, यह भी मुझे एक आश्चर्य का विषय होता है। यह तो उद्धव ठाकरे जैसे हो गया। जैसे अगर राम मंदिर का कार्यक्रम चल रहा है तो राम मंदिर के शुभारंभ में बुलाए जाने की जरूरत क्या है? अगर मन के अंदर राम है तो चले जाओ ना भाई, राम मंदिर देख लो, दर्शन कर लो, वहां पे अपने आप आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इम्तियाज जलील की भी ऐसी ही हालात हो गए थे कि वो अपना सम्मान भी चाहते थे और सम्मान भी इस तरह से चाहते थे कि हंगामा कर कर मिले। वही सम्मान लाने वो चले गए, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। वहां जाकर भी उनके समर्थकों को दूर जाना पड़ा। अगर ठीक से जाते तो शायद उनके समर्थकों को भी वही सम्मान मिलता जो इम्तियाज जलील को बाद में मिला। लेकिन अपने समर्थकों के अपमान की परवाह किए बिना इम्तियाज जलील चले गए और वंदे भारत का स्वागत करने लगे। इम्तियाज जलील जी से मेरी यही एक विनती है, जैसे वंदे भारत का स्वागत किया है, वैसे ही भारत माता के स्वागत के गुणगान में गाए जाने वाला गीत वंदे मातरम का भी स्वागत करे। बस इतना ही। नमस्ते।